हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। मैं प्रखर रावत झांसी सिमरावारी से वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक आहार पर। तो लास्ट टाइम जैसे हमने देखा था कि हाउ टू मैनेज अ पिट, कि मतलब गड्ढे को कैसे हमें करना है, वो आपने वीडियो देखा होगा। तो आई होप कि आप सबको वो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो हम उसकी ही अगली सीरीज लेकर आए हैं जिसमें कि कंप्लीट है उसमें कि आपको कैसे ये मल्टी लेयर आर्किटेक्चर को अपना खड़ा करना है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे उसको हमें सॉल्यूशन है उसके। तो आज हम उन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। देखिए है क्या है कि जब हमने ये मल्टी लेयर अपना शुरू करना था मल्टी लेयर स्ट्रक्चर, तो मैंने भी काफ़ी जगह यूट्यूब वगैरह किया, काफ़ी लोगों से पूछा जो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। बट होता क्या है कि उनके अपने चैलेंजेस होते हैं तो वो उस बेस पे बताते हैं। तो मेरा ये है कि हर किसी को अलग अलग चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस किए जो शायद मुझे किसी ने नहीं बताए। तो हो सकता है वो आपके सामने भी आएंगे। तो इसलिए मैं एक बार आप सबसे ये सब सोच रहा था कि अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूं। तो अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो इसमें 4 से 5 चीज़ें मेरे पास डील करने के लिए थी। कि जैसे बैम्बूज का अरेंजमेंट कैसे करें, और पहले बेड बनाया जाए कि पहले हमें स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, क्या किया जाए, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था। उसका मेज़रमेंट कैसे लें कि एग्जैक्ट मेज़रमेंट आए, आपका इधर उधर नहीं हो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है सिमेट्री इसमें। अगर आपकी सिमेट्री बिगड़ गई तो आपका स्ट्रक्चर भी बिगड़ ही जाएगा। ठीक है ना? उसके वायर वगैरह कैसे बांधना है, और अपना खाने का जो अरेंजमेंट है वो भी एक मेन चीज़ है, क्योंकि उसको मोस्टली निगलेक्ट कर देते हैं लोगों को। वो मैंने अभी तक उसका नहीं देखा, तो वो भी हम करते हैं। और फाइनली कॉस्ट क्या बैठती है इसमें। तो सबसे पहले अगर आपका क्वेश्चन आता होगा कि भाई पहले बेड बनाया जाए या पहले अपना गड्ढे किए जाएं या पहले बैम्बू लगाया जाए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो उसका सिंपल एंड थंब रूल है कि आपको पहले ना बेड बनाना है। क्योंकि होगा क्या, सॉरी बेड नहीं बनाना है, आपको पहले स्ट्रक्चर खड़ा करना है। बेड सबसे लास्ट में रखेंगे। अगर आपने पहले बेड बना दिया तो होगा क्या कि मान के चलिए आपने कहा कि भाई मैंने बेड बना दिया, वो इजी बन जाएगा, ट्रैक्टर वगैरह की हेल्प से अपना डिस बेड बना दिया मैंने। अब जब गड्ढे वगैरह करेंगे तो आप कितना भी प्लान कर लो, आपकी लेबर उसके ऊपर से ही जाएगी, क्योंकि 1-2 दिन का काम नहीं है जो आप संभाल लोगे। इसमें करीब करीब 15 से 20 दिन लग जाएंगे। जैसे मुझे भी करीब मैंने अपना 20 जुलाई से, सॉरी 20 जून से शुरू किया था, और 13 जुलाई को मेरा ये फिनिश हुआ था। तो इतना टाइम आप मान के चलिए ऑन एन एवरेज लग जाएगा आपको। अगर आपके एवरेज 2 से 3 या 4 लेबर है, 3 या 4 लेबर पे आप मान लीजिए इसको। ठीक है? तो पहले आपको ना स्ट्रक्चर खड़ा करना है। उसमें होगा क्या कि आपको गड्ढे जब करेंगे तो आपके सामने कुछ चैलेंजेस आएंगे। और वो चैलेंज ऐसा होगा कि गड्ढे में कभी कभार होता है कि नीचे की मिट्टी बहुत टाइट रहती है। तो हमारे साथ हुआ था ये, तो हमने अर्थ ऑगर से किया था, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो अर्थ ऑगर भी हमारा उसमें सक्सेसफुल नहीं रहा, तो मैनुअली कराना पड़ा। 1200-1500 गड्ढे रहते हैं करीब 1 एकड़ की अगर मैं बात करूं। तो इसको तो अंडर एस्टिमेट मत करिए, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टाइम लेगा आपका। सबसे ज़्यादा जो टाइम लेगा वो यही लेगा। ठीक है ना? अब आता है कि हमें ये जो गड्ढे करने हैं इनको एक सिमिट्री में कैसे करें। ये सुनने में इजी लगेगा, बट है थोड़ा टेक्निकल तो है ये। उसमें होगा क्या, क्योंकि आप और हम, जैसे मैं हूँ, मैं इसमें न्यू हूँ, बिल्कुल न्यू कमर हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था इससे पहले इस चीज़ का। तो है क्या है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेजरमेंट जो लेते हैं 10, 15, 20 फुट की। बट फार्म में क्या सीन है, यहाँ पर आपको जो मेजरमेंट लेनी है वो आपकी लेंथ होती है 400 फुट, 500 फुट, 600 फुट, ऐसा। अब जैसे मैं अपने फार्म की बात करूं तो मेरा है 400 फुट का है उसका लेंथ है, और विद उसकी 100 फीट की है। अब हाँ, इसकी जो मेज़रमेंट है, तो अगर मैं मेज़रमेंट फीते से लेता हूँ इसकी, जो कि 50 फुट का हमारे पास अवेलेबल था उस टाइम पे, 100 फुट में भी आते हैं, जो आपके पास होगा आप उससे लीजिए। अब उसमें जो ड्रॉबैक है उसका ये है कि आपने जब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट 50 फीट हो रहा है आपका, तो आपने वहाँ तक मेज़र किया। अब आपको अगर 2-3 इंच वहाँ से वो सामने इधर उधर होगा भी ना, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी फील्ड है।
क्योंकि छोटे एरिया में तो आप कर लोगे उसे 10 15 का 20 का, लेकिन 100 फीट 400 फीट आप नहीं मेजर कर सकते, है कि नहीं। तो उसमें है क्या कि आप जैसे मान के चलिए आपने 50 फीट से आपने शुरू किया अपना, तो 0 से 50 तक गए, 50 पे 2 4 इंच का वो डिफरेंस आ गया। आप 50 फीट से लेके उसको मेजर को अपना मेजरमेंट लेके आप 100 फीट पर गए, फिर से 2 4 5 इंच का फ़र्क आ गया। 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 मान के चल लिया आपने, एक बेस आपका 250 फीट का है। तो 250 फीट पे आपको होगा क्या कि आपने सोचा कि ये सब मैंने बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअल में 0 फीट पे जो होगा वो आपका 250 फीट पे आते आते 7 से 8 इंच का डिफरेंस क्रिएट कर देगा, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, आधे फुट से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। आपकी सिमेट्री बिगड़ जाएगी, सिमेट्री बिगड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रक्चर भी गड़बड़ हो जाएगा, जो इसकी लाइफ चलनी चाहिए वो नहीं चलेगी। ठीक है ना, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इसमें करेंगे क्या, हमने एक रस्सी लेंगे। तो आप जितना बड़ा आपका प्लॉट हो, मान के चलिए 250 फीट है, तो आपने 250 फीट की एक रस्सी ले लीजिए, वो प्लास्टिक की रस्सी आती है पतली वाली, 2 या 3 रुपए मीटर पे पड़ती है वो। तो उससे होगा क्या कि आपका जो भी पिट बनेगा, एक लाइन में एक सिमेट्री में आप उसकी मार्किंग कर सकते हैं। क्योंकि आपको सीधा सा इसमें एक बार रखा, एक बेस लाइन आपने बना ली सबसे कॉर्नर की, अब उसी को बेस लाइन लेगी, उसी की आपकी फर्स्ट आपने डिस्टेंस ले लिया, और लास्ट डिस्टेंस जैसे हमने लिया है 6 बाई 5 पर, तो हमने सीधे ले गए, तो सीधे ले जाके हमने 5 5 फुट का उस पर डिस्टेंस ले लिया। और जो हमारा बेड टू बेड है वो हमारा 6 फीट का है, तो उसमें सीधा एक लाइन हमने ले लिया। अब उसी के सेकंड जब हम लाइन लेंगे, तो पहले पॉइंट पर हमें 5 फुट का डिस्टेंस, सॉरी 6 फुट का डिस्टेंस रखना होगा बेड टू बेड की अगर हम बात करेंगे। और जो आपका लास्ट पॉइंट है यानी 250 फीट पर जो आपने मार्क किया है, उससे आपको मेजर करना होगा 6 फीट। अब जितनी भी वो बीच की आएगी एकदम टाइट हो जाएगी रस्सी, तो आपका वो एग्जैक्ट आएगा, आपका 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होगा। तो आप ये ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये एक मेजर रोल प्ले करेगा इसमें, आपका काफ़ी टाइम भी बचेगा। और आपको जैसे आप भी देख रहे होंगे मेरा एक ही सिमेट्री में है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर अब मैं आगे बात करूं कि इसमें जो बड़ा वाला चैलेंज, अच्छा एक चीज़ और है कि आप जब बैम्बू लगाएंगे, तो कोशिश करिएगा जो आपके सबसे अच्छे बैम्बूज हैं वो आपके लास्ट में लगे, लास्ट इन द सेंस कि आपका जो साइड है, एंड है, ये मतलब कि क्या क्या आउटर पार्ट कह सकते हैं, जो मेन आउटर पार्ट है बाउंड्री, वहां पर आप बड़े बड़े जो आपके बैम्बू हो, मोटे हो थोड़े, जो मतलब अच्छे हों, हेल्दी हो थोड़ा सा, कि वो आपके टिक सके आएंगे, ताकि उन्हीं, क्योंकि सारा का सारा भार उन्हीं पर आना है आपका। अंदर आप पतले पतले थोड़े होंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट इस पे हमने जो बैम्बूज की ली है 10 फीट की हाइट ली है, जिसको कि हमने ज़मीन में 1.5 फुट से 2 फुट के बीच में अंदर डाला है। और इसमें हमने मोबियाइल लगाया है जिससे ये दीमक वगैरह नहीं हो। तो अगर आपके पास हो तो मोबियाइल वगैरह जला हुआ जो आता है वो लगा लीजिए, या पेंट के लिए भी मुझे सजेस्ट किया था कि आप पेंट वगैरह भी यूज़ कर लीजिए। और भी 3 4 चीज़ें होती है वो आपको कोई भी बता देगा, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखिए, ये 2 चीज़ें मेन है, ये इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो ये आप कर सकते हैं ड्राइव, है ना। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि आपका जो रिज बेड बनाते हैं, क्योंकि आपने सारा अपना बैम्बू का गड्ढे कर लिए, बैम्बू लगा दिए। अब बैम्बू लगाने के बाद आपको तार बांधने पड़ेंगे। तो तार का क्या है कि तार में भी एक चैलेंज आएगा कि आप जब पहले तार बांधेंगे ना, तो उसमें आपके सारे तार झूलने जाएंगे, पूरे को नीचे को आ जाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करिए, आप एक 10 फुट का एक मेजरमेंट रखिए अपने पास, कि पहले मुझे 10 10 फुट पे अपने तार बांधने हैं। 10 फुट की हाइट वाले जो मेरा लेंथ है वो वाला, विड्थ है जो, वो भी। उससे होगा क्या, एक बेस मिल जाएगा आपके वायर्स को, और उसके बाद आप उसको ऊपर नीचे निकालते हुए बुनते हुए, जैसे कि हम कोई चारपाई वगैरह में होता है, बुनते हुए उसको आप नीचे ऊपर लेके लास्ट पॉइंट पे बांध दीजिए। ऐसे आपके तार बिल्कुल टाइट बंधेंगे और आपको दोबारा से उस पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आपको अपना स्ट्रक्चर एक बाहर पॉइंट पर किसी हेल्प से बांधना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर एक सरिये की हेल्प से बांधा है, आपको मैं दिखाऊंगा, ये देखिए। ये है, जैसे ये हमने सरिये से बांधा है, तो सरिया हमको इजीली अवेलेबल हो गया था, और यहाँ हमने लास्ट में अपना फेंसिंग के थ्रू बांधा है। तो इससे होगा क्या, अब इसमें एक कन्फ्यूज़न आएगी कि पहले आप अंदर के तार बांधेंगे कि बाहर का स्ट्रक्चर बांधेंगे।
तो हमने मिस्टेक जो किया था, हमने पहले अंदर का बांध दिया था। तो अंदर से हो रहा क्या था उसमें कि आपने लिया तो पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट बांधा। अब आपको ये नहीं पता कि खींचना कितना है, क्योंकि अब वहां पर कोई रोकने वाला तो है नहीं है वहां से आपको बी पॉइंट पर। तो आपने कितना भी खींच दिया, आप सोचो कि बाद में कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, सारे बाल आपके झुक जाएंगे। आप झुक जाएंगे तो आपको दोबारा मिले, तो पहले बाहर की तरफ जितना खींच सकते हो उसको 3 से 4 इंच तक आप उसको टिल्ट कर लीजिए बाहर जब आप बांधते हैं। और फिर उसको अंदर की साइड आप बांधिएगा, तो इससे अंदर से वो आपको खींचेंगे, तो उसको आपको पता है कि मुझे कितना एग्जैक्टली खींचना है। तो ये थोड़ा एक टेक्निकल पार्ट है इसमें, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो वायरिंग की है, हमने राउंड करके नहीं बांधा है। आपको अगर मैं दिखाऊं तो इसमें जैसे ये वायर है, इसको सीधे ले गया और इसको एक 20 गेज के वायर से हमने इसको टाइट कर दिया। जस्ट इन केस अगर हमारा कोई बैम्बू वगैरह टूटता है, खराब होता है, तो हमें बस वो वायर खोलना है, दूसरा बैम्बू लगाना है और वहाँ पर जोड़ देना है। इससे होगा क्या, क्योंकि अगर आप राउंड करके बांधेंगे तो आपका वायर जब सॉरी जब आपका बैम्बू टूटेगा तो आपको वो पूरा का पूरा तार खोलना पड़ेगा, क्योंकि आपका वो अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा उससे आपका वायर्स का। तो इस वजह से हमने इसको ऐसा किया हुआ है। तो ठीक है ना, अब आपका बैम्बू गड़ चुके हैं सिमेट्री में, आपने वायर बांध दिए हैं। अभी आती है बारी आपकी ग्रीन नेट लगाने की। तो आपने अपना ग्रीन नेट, वो कोई बहुत टफ काम नहीं है, आप उसको लीजिएगा आराम से बांधिएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा, जब आप बैम्बू बांधते हैं अपने बाउंड्री के, तो वो अंदर की साइड बांधे हो, ना कि बाहर की साइड। मतलब एक आपने बैम्बू खड़ा किया, अब जो हॉरिजॉन्टल बैम्बू आप बांधेंगे उसे अंदर की साइड होगा, वो मैं दिखा देता हूँ, इस टाइप का रहेगा वो। ठीक है। अब आता है, जब आपने ये वायर बांध दिया, आपने नेट लगा दिया, अब आपकी मेन आती है पिट वाली बात। फिर सॉरी, रेज बेड बनाने के बाद। तो उसके रेज बेड बनाने के लिए क्या करेंगे आप कि जो आपने नाली खोदनी है, तो मैंने क्या मिस्टेक किया था कि मैंने उसमें एक साथ 6-7 लेबर लगा दिया था। तो ये जून में स्टार्ट किया था, तो जुलाई में मेरा बेड का काम शुरू हो गया था बनने को। करीब 4 या मैं बात करूँ 5 या 6 जुलाई में। तो ये मेरा हो गया था। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि ये सारे मेरे एक ही दिन में बन जाएंगे, तो मैंने थोड़ा सा क्या ग्रीडी हो गया था उस टाइम पर कि नेक्स्ट डे क्यों मैं अपना लेबर वेबर का चार्ज दूं। तो मैंने कहा एक ही बार में पूरा गड्ढे करा लेता हूँ और कल 2 लेबर बुला के उन्हें सारी मिट्टी हटवा दूंगा। तो उसका मुझे ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि वो सारी मिट्टी जो थी, अगले दिन ही बारिश हो गई, उसी दिन शाम को। और वो 2 दिन 3 दिन तक कंटिन्यू बरसता रहा, तो वो सारे के सारे गड्ढे मेरे 4 से 6 जो रेज बे बनाए थे, वो सारे के सारे वैसे ही की अपनी पुरानी कंडीशन में आ गए। तो इसमें लालच नहीं करना, आपका जितना काम हो सके आप कोशिश करिएगा कि उसी दिन वो ख़त्म हो जाए, नेक्स्ट डे पे मत डालिएगा। और अगर मैं बात करूँ तो मैंने जैसे ये बारिश के सीज़न में अपना जब आ रहा था, जून में स्टार्ट किया था, तो उससे मुझे ये दिक्कत हुई कि जून में थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, और फिर बारिश भी हो जाती है। तो वो थोड़ा सा आपका रहेगा, तो कोशिश करिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो फरवरी मार्च में आप इसको अपना प्रिपेयर करिएगा। उसी टाइम पे आप नर्सरी वगैरह भी अपनी साथ में रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें 15-20 दिन लग जाएंगे। तो नर्सरी का अरेंजमेंट, अब मुझे आइडिया नहीं था इस सब चीज़ों का, मुझे किसी ने नहीं बताया था। तो मैंने जब ये सब कर लिया उसके बाद मैंने नर्सरी डाला। तो अब मुझे 20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम वेट करना पड़ेगा उसके लिए कि मेरा थोड़ा ग्रो होगी नहीं। आप पहली ही नर्सरी अपने घर पे कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको जगह मिले, वहाँ पर आप डाल दीजिए। ज़्यादा नहीं, 200 200 300 पौधे, 400 पौधों की नर्सरी भी रख लीजिए, सफिशियंट है। एटलीस्ट आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही आपका फील्ड तैयार होगा उसके विद इन 10-20 डेज में आप अपना लगा के उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब आती है बात एक और, जो मेन था इसमें आपका जो फूड अरेंजमेंट के लिए मैंने बोला था, उसमें है क्या है कि ये शायद आपको फन ही लगेगा थोड़ा सा, बट होता क्या है, जैसे मैं आता था घर से, तो मुझे घर से लेके आता था मैं खाना। अब मुझे आइडिया नहीं था कभी ऐसा टाइप का, क्योंकि भाई मेरा कल्चर पहले ऑफिस वाला था, उसके बाद मैं इसमें शिफ्ट हुआ। तो मैंने अपना खाना लिया और कहीं पे भी दीवार पे रख दिया या ज़मीन पे रख दिया, बैग में रहता था हालांकि वो। तो उससे होता क्या था कि आपने रख दिया, आप सोचोगे सेफ है यहाँ, तो कौन कोई जानवर वगैरह आता है या कुछ नहीं आता। तो उसमें आपको चींटियाँ हो जाएंगी। ये देख लेना, अगर आपके फार्म पर चींटी है तो ये चीज़ है, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसके लिए मुझे 2 से 3 दिन परेशान होना पड़ा, क्योंकि मैं जैसे सुबह 7:30-8 बजे आता था, तो मैंने रख दिया ज़मीन पे। अब वहाँ पर चींटियाँ आई, चींटियों ने वो पूरा खराब कर दिया। तो वो होता ये था कि मुझे 2 दिन तक तो मुझे भूखा रहना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन था वहाँ पर उस टाइम पर।
तो सुबह 7:30 से शाम के 6 बजे तक हालत ख़राब हो जाती थी। तो आपकी हालत ख़राब नहीं हो तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दें कि जब आप खाना वगैरह लाएं तो ऐसे ही अरेंज करके रखें उसको कि जैसे किसी से टांग दें या कहीं पर अच्छे से हुक करके रखें, अदरवाइज चींटियाँ आपका वो खाना ख़राब कर देंगी। अब मेन बात आती है हमारी इसकी कॉस्ट पे, कि मैंने अभी जो आपको चैलेंज आए थे, एक तो खाने का चैलेंज आ रहा था मेरे सामने, वो मैंने आपको बताया, क्योंकि आप बाहर से खाना खाओगे आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, वो आपकी कहीं ना कहीं कॉस्ट जाएगी। अगर आपको कॉस्ट का फिक्र नहीं है तो आप कर सकते हैं, नो नो वरी। तो बैम्बू कैसे लगाने हैं, पहले बेड बनाने हैं, ये सारा तो अभी हो गया है आई थिंक। अब मेन जो टॉपिक है हमारा वो रह जाता है कॉस्ट के ऊपर। तो अगर मैं कॉस्ट की आपसे बात करूं तो मैं आपको बताऊं, अगर इसमें बैम्बू की लेता हूं मैं, तो बैम्बू अगर आप हाइट इसका 10 फीट तक लेते हैं, विद इसकी 1.25 इंच से 2 इंच तक की भी लेते हैं, ठीक है, तो लगभग आपको 1450 इसमें बैम्बूज लग जाएंगे फॉर 1 एकड़, जो कि नॉर्मली कॉस्ट इसकी 20 रुपीज़ के अराउंड रहती है। कहीं कहीं पे ये आपको 25 रुपये का, 30 रुपये का भी मिलेगा, कहीं पे ये 12-15 रुपये का भी मिल जाएगा। जैसे अगर आप नियर बाय पड़ता हो तो आप कानपुर से कोशिश करिएगा। कानपुर में यहाँ सबसे सस्ता मिलता है, क्योंकि मैंने यहीं से मंगाया था, क्योंकि लोकल में मुझे तो ये 100 रुपये 110 रुपये तक मिल रहा था 10 फीट का। तो वहाँ पर मुझे ये 20 रुपये की कॉस्ट पे पूरा विद ट्रांसपोर्ट चार्ज आ गया था। तो अगर मैं 1450 बास की बात करूँ तो ये तकरीबन आपको 29,000 रुपये का पड़ेगा, 29,000। इसमें आपको वायर लेने पड़ेंगे, 16 गेज के वायर लग जाएगा तकरीबन आपका 300 kg, जो कि 75 रुपीज़ का। ये जो आप कोशिश करिएगा GI वायर लें, मुझे GI वायर नहीं मिला था और यहाँ पे इजीली मिलता भी नहीं है, ड्यू टू लॉकडाउन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। शायद आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो लीजिएगा, उसमें जंग नहीं लगती है। तो वो आपको 300 kg लगेगा। तो अगर इसको 75 रुपीज़ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 22,500 रुपये आपका बैठेगा। एक आपको 20 गेज का टायर लग जाएगा, उसमें वायर लग जाएगा 10 kg के अराउंड, कि आपको वो नॉट बांधनी पड़ेगी वायर की अपने बैम्बू वगैरह के। तो वो आपको भी वो भी 75-76 या 70 रुपीज़ का पड़ जाएगा। तो एवरेज उसका 75 लिया, जैसे मुझे 75 का ही पड़ा था जैसे। ग्रीन नेट की बात करूँ तो हाइट 7 फुट का आप ले सकते हैं इसकी, है ना, और जो लेंथ होगी वो अराउंड 150 फीट की होगी। तो ये 5 से 6 रोल लग जाएंगे आपके, जो कि आपका एक रोल आपका 2,000 के आसपास पड़ेगा। जैसे मैंने 2100 इसमें ले रखा है, क्योंकि मुझे ये लॉकडाउन के चक्कर में थोड़ा महंगा मिला था, तो इसलिए मैंने लिया है। वैसे ही आकर देखोगे आप तो 1750-1800 रुपये में मिल जाएगा। अब लेबर की अगर मैं बात करूं तो अगर हम ऑन एन एवरेज 3 लेबर लेते हैं 20 दिन तक, क्योंकि लगभग इतना टाइम जाएगा, 2-4 दिन आगे पीछे हो जाएंगे अगर आप सारा कुछ मैनुअली करते हैं, तो इसमें 350 के अराउंड आपका पर पर्सन आपकी लेबर रहेगी, जो कि आपकी 21,000 की लगभग लगेगी। और अदर चार्जेस में, अदर चार्जेस इन द सेंस कि आप आ रहे हैं, आपका उसका लगेगा, आपने कुछ खाया पिया, लेबर को कभी कुछ खिलाया पिलाया, या कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ गई आपको, सामान वामान लाना पड़ा, तो वो चार्जेस आपके 10,000 है। तो अराउंड 1 लाख रुपए में ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबी है, सॉरी, मैं कोशिश करूँगा कि होपफुली कि सारे मैंने इसमें पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर कुछ रह जाता हो तो आप प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर।